नमस्कार। मेरा नाम चारू नवाब है। नवाब इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी का नाम नवाब सिंह था। हाँ, क्योंकि अब वो नहीं रहे। कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है एक लंबी बीमारी के चलते। और संयोग देखिए, मैंने आज उन्हीं के वस्त्र धारण किए हुए हैं। जी हाँ, ये कुर्ता पैजामा मेरे पिताजी के हैं। फिलहाल इन बातों को छोड़ते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आज से श्रीमद् भगवत गीता का पाठन शुरू कर रही हूँ। ये श्री भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका, जिसको जयदयाल गोयंदका जी ने टिंकित किया है, उसका मैं पाठन शुरू कर रही हूँ। शायद त्रुटियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और बस थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ लेती हूँ, हिंदी समझ लेती हूँ, समझा सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मेरा भगवान से निवेदन है कि मेरी इस वाचलता को क्षमा करें। और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे या फिर देखेंगे, तो ये उनके कल्याण के मार्ग में थोड़ा सहायक बने। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। मैं दयालु परमात्मा से और सभी गीता प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहती हूँ कि जो भी मैं बोलूँगी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इस टीका में से देखकर बोलूँगी, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ इसका सार समझ सकूँ। शायद आधी मैं अभी तक पढ़ भी चुकी हूँ, पर आपको शुरू से ही बताऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा समझ चुकी हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी बन गई हूँ और मुझे सब कुछ आता है, नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो जो ये लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कुछ सुनना चाहते हैं गीता के बारे में, सुन नहीं पा रहे हैं, समय की कमी है या व्यस्तता है या जो भी कारण हो, उस कारण से कुछ लोग इससे पीछे रह गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऑनलाइन आकर इसे देखें और सहयोग दें। ये तो अपेक्षित है। तो ऐसा है कि मैंने इसमें किसी भी आचार्य का ना तो उल्लेख किया है, ना किसी का खंडन किया है। ये शब्द जयदयाल गोविंद जी के भी थे और मेरे भी हैं, और उन्हीं के अनुसार मैं भी कह रही हूँ। किसी किसी जगह दोष दृष्टि से नई भूल का हो जाना संभव है, तो मेरी बाल चपलता पर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी भूलों को सुधार करें और मुझे सूचना देने की भी कृपा करें कि मैं आगे इसमें और क्या कर सकती हूँ। मैं ये बताना भी चाहती हूँ कि हमारी गीता के प्राय मुख्य मुख्य संस्कृत भाषाओं में और अनेकों में टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है। मतलब गीता का जो ये टीका बनाई गई है, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है, जिसका पूरा सार निकाला गया है इसमें, उसके लिए कुछ हमारे अन्य ग्रंथों से भी उल्लेख लिए गए हैं। तो वो ग्रंथ हैं ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, नारायणोपनिषद, ब्रह्मजा बालोपनिषद, योग दर्शन, सांख्य कारिका, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, संवर्त स्मृति, ब्रह्मद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति, अत्रि स्मृति, उत्तर गीता, श्रीमद्भागवत, अग्नि पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, गरुण पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, बृहद्धर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकि रामायण, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य सूत्र, सूर्य सिद्धांत, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण करणामृत और भक्तमाल आदि। कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो शायद इसमें छूट गए होंगे। ये सब मैंने पढ़ के बताया है श्रीमद् भगवत गीता की हिंदी टीका से। तो इन सब ग्रंथों में से इसके लिए कुछ संस्कृत भाषाओं के लिए श्लोक लिए गए हैं समझाने के लिए। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आगे मैं इसको पढ़ने का और इसका महात्म्य बताने का प्रयास कर रही हूँ। उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा, अपना साथ देते रहिएगा। भूल चूक हो जाने पर सुधार करने के लिए भी मुझे अपने एडवाइस और जिसे कहते हैं सुझाव दीजिएगा।
और ऐसा नहीं है मैं शुद्ध हिंदी बोल पाऊँगी, क्योंकि नहीं हो सकता। अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करूँगी, बट हाँ, आप लोग समझ सकते हैं उन भाषाओं को, उसी भाषा में मैं आपसे बात करूँगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।